उनको पूरा स्ट्रिप डाउन करके उनके सारे के सारे बिलोंगिंग्स लिए और उनको खींच के, उनका शर्ट भी फट गया था, उनको खींच के लॉकअप में डाला। एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही। ये एक निंदनीय काम है और इससे तो हमको लज्जा लगता है कि पुलिस ऐसे काम कर सकती है। The state government is silent. The state government is keeping mum. We are asking, why is the Chief Minister Mohan Majhi not opening his mouth on this issue? मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही। ये एक निंदनीय काम है और इससे तो हमको लज्जा लगता है कि पुलिस ऐसे काम कर सकती है। The state government is silent. The state government is keeping mum. We are asking, why is the Chief Minister Mohan Majhi not opening his mouth on this issue? उन्होंने बोला कि लड़की है, प्लीज जाने दो, ये सब मत करो। फिर ये सब कहा सुनी में जब हम लोग को टाइम मिला, हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लॉक करके फिर फटाफट वहां से निकलने लगे घर की तरफ। घर से और थोड़ा ही लगे भरतपुर पुलिस स्टेशन है। तो गुरवंश ने बोला जब हम बाहर हैं और हमारे पास एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो हमने बोला हम कंप्लेंट करते हुए फिर घर वापस जाएंगे। भरतपुर पुलिस स्टेशन हम पहुंचे और जब हम अंदर घुसे उसके स्टेशन के, तो पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। बस रिसेप्शन पे एक लेडी बैठे हुए थे अपने नाइटी में, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कौन है। उन्होंने बोला वही है। फिर मैंने उनको एक FIR लिखने के लिए बोला। उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। कोई मुझे ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे उनको फिर से रिपीट करना पड़ा कि ये ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके मेडिकल करवा के लेके आओ। मैं बोला हम मेडिकल खुद से हमें कहीं कुछ नहीं कराना है, हम वापस घर जाएंगे, हमें आप बस FIR लिखिए, देन हम वहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप लोग चुप करके बैठ जाओ, हमारा पेट्रोल व्हीकल वापस आएगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, आप वहीं बात करना। कुछ आधे घंटे या 40 मिनट में वो पेट्रोल व्हीकल वापस आई, जिसमें से और 2 फीमेल ऑफिसर्स और 3 मेल ऑफिसर्स आए। और फिर उन लेडी ने उन सबको बताया कि मेरा गुरवंश वहाँ पे उनको चीख चिल्ला रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हमने फिर से वापस रिपीट किया कि हमें बस FIR लिख के वहाँ से निकलना है। फिर एक मेल ऑफिसर ने एक पेपर और कलम गुरवंश को दिया कंप्लेंट लिखने के लिए, और जैसे ही वो एक लाइन लिखना खत्म किए थे, उतने में ही पीछे से एक मेल ऑफिसर ने उनको आके पकड़ के उनको पूरा स्ट्रिप डाउन करके उनके सारे के सारे बिलोंगिंग्स लिए और उनको खींच के, उनका शर्ट भी फट गया था, उनको खींच के लॉकअप में डाला। जब लॉकअप में डाला तो फिर मैं बहुत ही जोर से बोली कि आप ये नहीं कर सकते हैं और ये इलीगल है, क्योंकि वो मिलिट्री आर्मी में है और आप उनको सेल में नहीं, कस्टडी में नहीं ले सकते। और मैंने उनको एक्सप्लेन और आइडेंटिटी करवाया कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं क्रिमिनल है, आप नहीं कर सकते इसको। फिर वो मुझे अब्यूज करना शुरू किए, वन ऑफ द फीमेल ऑफिसर्स, उड़िया में कि तू
आउटकोर बेसिक होते हैं वो, और फिर बहुत सारे अब्यूजेस दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी। मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे, तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए दीवार पकड़ के उनको फाइट करते जो मुझे दिख रहा था, उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत जोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीन करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ मिनट तक मैं सर हेल्प चिल्लाती रही, वो बस स्टेयर कर रहे थे और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले ताकि भीतर नहीं की जा से पार्टी करुच्ची बाहर के सुनी बाबू। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे, और ये सुनते कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चिल्लाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा, और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला तो मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट दे के खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही, और फिर वहाँ पे मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूसली तब तक। जो इंसिडेंट हुआ है 15 तारीख को, ये निंदनीय काम है पुलिस का। ये स्पेशली वो पुलिस स्टेशन में जितने भी उस टाइम में ड्यूटी में थे, उन्होंने इलीगल काम किया है। उनको मालूम है कि एक आर्मी अफसर को अरेस्ट कर नहीं सकते, फिर भी उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। उनको मालूम है कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई हेल्प के लिए आ रहा है, उनको हेल्प करना चाहिए। उन्होंने हेल्प नहीं किया, हेल्प नहीं करके उनको अच्छी तरह पिटाई किया, लॉकअप में डाला, और उन्हीं का नाम पे केस बना के जेल में डाल दिया। ये इससे और खराब काम क्या हो सकता है? ये एक निंदनीय काम है, और इससे तो हमको लज्जा लगता है कि पुलिस ऐसे काम कर सकती है। तो क्योंकि 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, आपसे कुछ नहीं? 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, लेकिन उन्होंने जो हेइनस क्राइम किया है, हेइनस क्राइम बिल्कुल, ये तो क्रिमिनल से भी ऊपर है, क्योंकि जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। तो इसलिए उनका अगेंस्ट में सिर्फ सस्पेंशन नहीं है, अभी उनका सर्विसेज को टर्मिनेशन करना जरूरी है, और उन्होंने जो क्राइम किया है दे हैव टू फेस द लॉ, और उनको जेल जाना जरूरी है। See, now Odisha is in the national news for all the wrong reasons. BJP government, which is a double-engine government, is making Odisha famous throughout the world for all the wrong reasons. An army major who's working and his fiancée, who is an empowered woman, both were brutally assaulted inside the Bharatpur police station where they had gone to file a complaint. And BJP is always claiming that they are a nationalist party, they are pro-women, they are working for empowerment of women. But even till now, police attacked these people, but still the state government is silent. The state government is keeping mum. We are asking, why is the Chief Minister Mohan Majhi not opening his mouth on this issue? राज्य मंत्रिमंडल मंत्री